एक चीज़ बहुत क्लियर है, 24,350 पर हमारा एक प्रॉफिट बुकिंग का व्यू था, ठीक है। जस्ट बिकॉज अब हम 24,400 पर आ गए, ये ऐसा नहीं है कि अब मैं कहूँगा कि नहीं हम तो लॉन्ग ही थे। इनफैक्ट सुबह तो एक शॉर्ट ट्रेड भी प्ले हुआ था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मार्केट अब घूमा है ना, अब दिक्कत क्या है कि टेक्सचर बहुत शानदार है और साइन बन रहे हैं कि निफ्टी उस रेंज को तोड़ने के लिए तैयार है। इसमें बस एक ही दिक्कत है, ये तीसरा फ्राइडे है, आज 31 तारीख है। 17 तारीख के फ्राइडे का दिन आपको याद है, हम 24,350 तक गए थे। 24 तारीख का फ्राइडे याद है आपको, हम 23,650 पे चले गए थे। हु नोज, आज मार्केट के पास अभी भी इस रेंज को तोड़ने के अगर ट्रिगर ना हो, हु नोज अगले हफ्ते हम वापस 23,800 पर आ जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम वहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन यू नेवर नो। अभी मार्केट जिस तरीके से रहा है, ये मार्केट की अगर आप रेंज देखेंगे, 6 महीने का चार्ट देखेंगे अगर निफ्टी का, हम एक रेंज में रहे हैं। जितनी बार आपको लगा है कि एक रेंज टूट रही है, मार्केट वहाँ से ब्रेकडाउन दिखाता है। जितनी बार आपको लगता है कि मार्केट बस गया यहाँ से, 3 महीने का रख दीजिए, एक्चुअली 6 महीने में थोड़ा आपको वो उतना क्लियर नहीं दिखाई देगा, 3 महीने में तो एकदम क्लियर दिखाई देगा आपको। ये देखिए, ये 3 महीने का चार्ट है, ये देखिए। तो असेंशली हम एक रेंज में हैं। अब अगर ये रेंज टूटे और उसके बाद आप ऊपर निकले तो अगले हफ्ते शायद 24,800 का रास्ता खुले, लेकिन फेल होने का जोन यही है निफ्टी का, प्रॉफिट बुकिंग का और कोलैप्स होने का जोन यही है निफ्टी पर भी, और यही है बैंक निफ्टी पर भी। तो ऐसे में मैं हमेशा एक चीज़ पूछता हूँ कि आप वीकेंड पे पोजीशन लेके जाने की हिम्मत करेंगे क्या? अगर मैं मार्केट पार्टिसिपेंट होता तो मैं तो नहीं करता, लेकिन सबकी अपनी अपनी अलग थ्योरी होती है ना। तो वीकेंड पर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी का लॉन्ग इस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, लेके जाना चाहते हैं, उसमें एक रिस्क है मेरे ख्याल से। काफ़ी कुछ बैंक निफ्टी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बैंक निफ्टी वापस उस कंजेशन जोन में आ चुका है। आप बैंक निफ्टी का अगर 2 हफ्ते का चार्ट देखेंगे, जितनी बार आप 57,400 से 57,500 के बीच में आए हैं, उतनी बार बैंक निफ्टी वहाँ से कोलैप्स हुआ है। और इसीलिए इस जोन की इंपॉर्टेंस है, ये 200 डे मूविंग एवरेज है। आप थीम्स पर फोकस करिए। हमारा फोकस पिछले कुछ दिनों से पहले आईटी पर रहा, और पिछले 3-4 दिन से, जैसा आपने बोला, ऑटो में रहा है। पिछले कुछ दिनों से चैट जीपीटी में भी और वैसे भी हमने ऑटोज़ पर एक मजबूत व्यू लिया था। आज भी अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग मूव ऑटोज़ में मिला है आपको। एक क्लीन रन मिला है आज ऑटो में, और अगर नतीजे अच्छे हैं ना, तो ये मौके आपको मार्केट स्क्रीन पे भी दे रहा है। अब मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ, बजाज फाइनेंस और Hyundai। दोनों के नंबर जब हम कल ये शो कर रहे थे तब आए थे, दोनों के नंबर्स बिटवीन 3 और 330 आए थे। मार्केट ने आपको दोनों के केस में भरपूर मौका दिया एंट्री करने का, क्योंकि प्राइमा फेसी दोनों के नंबर्स अच्छे लग रहे थे। और आज सुबह देखिए, दोनों 8 से 10% भागे। दोनों बाई चांस की बात है कि आज हमारे पहले 2 बिग स्टॉक्स थे, किस्मत अच्छी थी आज हमारी कि वो उस तरीके से रहा, जो हमने 2 चुने वही सबसे ज़्यादा चल गए। लेकिन पॉइंट ये है कि मार्केट आपको मौके दे रहा है ना। निफ्टी पर जहाँ तक लेवल्स की बात है, रेजिस्टेंस है आपका 24,400, 450, 24,500 का जोन बेसिकली, और सपोर्ट रहेगा आपका 24,300 से 24,350 का। आप बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में वही 200 डे मूविंग एवरेज, उसके आसपास रेजिस्टेंस है आपकी 57,400 से 57,600, और ये बड़ी रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट अब आपका वेल डॉक्यूमेंटेड हो गया 56,800 से 57,000। ये वही जोन है जहाँ से फ्राइडे को मार्केट ने 56,800 से मार्केट रिवर्स हुआ था और डे हाई पर बंद हुआ था। आज हम डे हाई पर खुले, थोड़ा कूल ऑफ हुए, लेकिन फिर भी ये जोन है 56,800 से 57,000 का। लेकिन आप मुझे अगर पूछेंगे ना, मैं मार्केट को 1-2 दिन और दूंगा ये देखने के लिए कि हम उस रेंज को फाइनली तोड़ रहे हैं या नहीं तोड़ रहे हैं, क्योंकि 2 बार ऐसा हो चुका है कि मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिखाया, फेक ब्रेकडाउन दिखाया, इवेंचुअली कुछ नहीं किया और रेंज के बीचों बीच आ गया। तो अगर मान लीजिए वीकेंड पे कुछ आ जाए, जिससे सपोज करिए कच्चा तेल मान लो वापस 92-93 पे आ जाए, या कोई हाउलर नंबर आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए मार्केट की तरफ से, यू नेवर नो, तो एक पॉसिबिलिटी रहेगी, भले ही लो प्रोबेबिलिटी इवेंट हो, वापस 23,800 आने की। तो स्टॉक स्पेसिफिक लेकिन अच्छे मौके हैं, उन्हीं पर फोकस करें।